हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपभोक्ता की बचत के बारे में विस्तृत अध्ययन हमारे इस लेक्चर में हम करेंगे। उपभोक्ता की बचत क्या होती है, इसकी गणना किस प्रकार की जाए और इसका आधार क्या है, इसकी व्याख्या कैसे की जाए, आदि बातों का अध्ययन हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो उपभोक्ता की बचत जो है, इस अवधारणा का मार्शल के कल्याणकारी आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान है। मार्शल ने 1879 में उपभोक्ता के लगान यानी कंज्यूमर्स रेंट और के नाम से इसकी व्याख्या की थी। बाद में 1890 में इस अवधारणा को पूर्ण करके अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता की बचत की व्याख्या की थी। प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता की बचत की व्याख्या उदासीनता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसका हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, उसके रूप में की थी। इसी प्रकार भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर A.K. दास गुप्ता ने भी उपभोक्ता की बचत पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। तो ये उपभोक्ता की बचत की धारणा जो है, उसकी एक पृष्ठभूमि थी। उपभोक्ता की बचत का अर्थ क्या होता है? उपभोक्ता की बचत का अर्थ, उपभोक्ता की बचत का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती है जिनको खरीदने के लिए उपभोक्ता जितनी कीमत देता है, अर्थात कीमत के रूप में उपयोगिता का त्याग करता है, उससे अधिक उपयोगिता उसे उस वस्तु के उपयोग से प्राप्त होती है। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत बार किसी वस्तु का हम जिसका उपभोग करते हैं, उसके लिए जितनी कीमत हम देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमें जो उपयोगिता उस वस्तु से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए एक पोस्ट कार्ड या एक जो लिफाफा है, वो हमें 50 पैसे या 3 रुपये या 2 रुपये में हमें प्राप्त होता है, परंतु उससे कहीं उपयोगिता माना कि 2 रुपये या 5 रुपये के बराबर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा कि हमने वास्तविक कीमत पोस्ट कार्ड की कितनी थी, 50 पैसे, लेकिन हमें लगता है कि इसकी उपयोगिता हमें 2 रुपये के बराबर प्राप्त हो रही है। तो यहाँ 2 रुपये में से जो 50 पैसे हमने मूल्य अदा किया है, उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास उपभोक्ता की बचत 1 रुपये 50 पैसे प्राप्त होगी। इसे ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। दूसरे शब्दों में संभावित कीमत जो हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वास्तविक कीमत जो हम देते हैं, उसका अंतर ही क्या कहलाता है? उपभोक्ता की बचत कहलाता है। उपभोक्ता की बचत की कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं का अध्ययन हम करते हैं। प्रोफेसर टोसिंग के शब्दों में उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता और कुल विनिमय मूल्य को मापने वाली राशियों का अंतर है। प्रोफेसर टोसिंग ने क्या कहा है कि उपभोक्ता की बचत क्या है? कुल उपयोगिता जो हमें प्राप्त हो रही है और कुल विनिमय मूल्य जो उस वस्तु को खरीदने के लिए हमने दिया है, उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। प्रोफेसर J.K. मेहता किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि तथा इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो प्रोफेसर मेहता ने संतुष्टि पर ज़्यादा बल दिया है। किसी वस्तु का उपभोग करने से हमें जो कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो हम त्याग करते हैं मुद्रा के रूप में, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। अंतिम परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा जो कीमत देने के लिए तैयार है और जो कीमत वह वास्तव में देता है, वही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। मार्शल ने कहा है कि हम किसी वस्तु को जब खरीदना चाहते हैं और उस वस्तु से हम वंचित रहने के बजाय उस वस्तु के लिए हम जितने पैसे देने को तैयार हो जाते हैं और वास्तव में जो हम देते हैं, वही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। तो सूत्र रूप में इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उपभोक्ता की बचत इक्वल टू जो मूल्य देने को तैयार है, देने को
तैयार हैं माइनस जो मूल्य वास्तव में देते हैं, जो मूल्य वास्तव में चुकाते हैं, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। जो मूल्य हम देने को तैयार हैं और वास्तव में जो मूल्य हम चुकाते हैं, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा? उपभोक्ता की बचत कहलाएगा। अब उपभोक्ता की बचत का आधार एवं व्याख्या। उपभोक्ता की बचत की धारणा अर्थशास्त्र के आधारभूत नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। हम जानते हैं कि उपभोक्ता को किसी वस्तु की प्रारंभिक इकाइयों के उपभोग करने से ज़्यादा सीमांत उपयोगिता मिलती है और उसी वस्तु के उत्तरोत्तर उपभोग को बढ़ाने पर धीरे धीरे उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसका विस्तृत अध्ययन हम उपभोक्ता की जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसमें हम कर चुके हैं। तो इस उपभोक्ता की बचत का जो आधार है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। इन इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त होने लगती है, परंतु उपभोक्ता को वस्तु की सभी इकाइयों के लिए समान मूल्य चुकाना पड़ता है। यहाँ समझने वाली बात है, किसी वस्तु का हम उपभोग करते हैं तो उसकी पहली इकाई से हमें ज़्यादा समान उपयोगिता मिलती है। समझते हैं इसको। जैसे एप्पल, एक एप्पल जैसे 20 रुपये की है। अब पहली इकाई का उपभोग करने पर हमें माना कि 20 रुपये प्राप्त होते हैं। दूसरी इकाई का उपभोग करने पर हमें 18 रुपये प्राप्त होते हैं। फिर तीसरी इकाई का उपभोग करने पर हमें माना कि 14 रुपये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एप्पल का उत्तरोत्तर उपभोग करने पर उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है, लेकिन इसके लिए मूल्य तो हमें बराबर ही, पहली एप्पल के लिए हमें 20 रुपये देने पड़ रहे हैं, दूसरी एप्पल के लिए भी हमें 20 रुपये देने पड़ रहे हैं और तीसरी एप्पल के लिए भी हमें 20 रुपये ही देने पड़ रहे हैं। तो यानी कि हमें मूल्य तो उस वस्तु का बराबर ही देना पड़ता है, लेकिन उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो घटती जाती है। यही इस नियम का जो मूल है, आधार है। तो इस प्रकार उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग उस स्थिति तक करता है जब तक कि वस्तु की इकाई की सीमांत उपयोगिता और वस्तु का मूल्य बराबर नहीं हो जाता। यानी उपभोक्ता किसी वस्तु को कब तक खरीदेगा? जब तक उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसका मूल्य बराबर नहीं हो जाता है, तब तक वह इस वस्तु को खरीदता रहेगा। उपभोक्ता की उपभोग की उक्त प्रक्रिया में वस्तु की प्रारंभिक इकाइयों को उपयोगिता जो है वो कीमत से ज़्यादा होती है, इसलिए उपभोक्ता की अंतिम इकाई से पूर्व की सभी इकाइयों से कुछ न कुछ उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। उपभोक्ता का यही आभास उपभोक्ता की बचत कहलाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता की बचत उपयोगिता की प्रवृत्ति पर आधारित है। अब यहाँ पर हमें इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। यहाँ पर जैसे हम एप्पल का उपयोग कर रहे हैं, सेब, माना कि एक उपभोक्ता सेब का उपभोग कर रहा है और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता, यहाँ पर हम प्राप्त उपयोगिता को पैसे में दर्शाते हैं और उसके बाद में बाजार मूल्य, उस वस्तु का बाजार मूल्य क्या है और लास्ट में जो हमें प्राप्त होगी वो होगी उपभोक्ता की बचत। इस उदाहरण से हम इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, माना कि हम सेब की जो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करेंगे। जो उपभोक्ता है वो इसका उपभोग कर रहा है, तो पहली इकाई है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो पैसे में है वो है 300 पैसे के बराबर में, ठीक है, और बाजार मूल्य जो है उसका 50 पैसे है। दूसरी इकाई है तो निश्चित रूप से दूसरी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम होगी। अब इस दूसरी इकाई से माना कि 200 ही उपयोगिता प्राप्त हो रही है, लेकिन बाजार मूल्य तो एक जैसा ही रहेगा,
ये भी 50 पैसे है। फिर हम बात करते हैं तीसरी इकाई से, उससे हमें 150 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही, लेकिन बाजार मूल्य 50 ही रहेगा। फिर चौथी इकाई से देखें तो यहाँ पर हमें 120 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही, लेकिन बाजार मूल्य क्या होगा, एक जैसा ही रहेगा 50। पांचवी इकाई से हम देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 100 के बराबर हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और यहाँ पर बाजार मूल्य क्या रहेगा, 50। और भी आगे देखते हैं हम छठी इकाई से, तो हमें यहाँ पर 70 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, लेकिन बाजार मूल्य तो 50 ही है। अब यहाँ पर हम उपभोक्ता की बचत की गणना कैसे करेंगे। 300 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो हम इस 300 के बराबर यहाँ देने को तैयार हैं, लेकिन वास्तव में हम कितने देते हैं, 50। जो देने को तैयार हैं और जो वास्तव में हम देते हैं उनका अंतर ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो यहाँ पर जो हम देने को तैयार हैं उपयोगिता के बराबर 300 माइनस वास्तव में हम जो देते हैं 50, तो यहाँ उपभोक्ता की बचत हो गई 250। फिर यहाँ हम देने को तैयार है 200, लेकिन वास्तव में देते हैं 50, तो यहाँ पर उपभोक्ता की बचत हो गई 150। यहाँ हम देने को तैयार है 150, लेकिन देते हैं 50, तो यहाँ उपभोक्ता की बचत हो गई 100। इसी प्रकार 120 देने को तैयार है, लेकिन देते हैं 50, तो 70 हो गया। 100 देने को तैयार, लेकिन वास्तव में 50 देते हैं, तो यहाँ हो गया 50। और यहाँ पर 70 देने को तैयार, लेकिन वास्तव में देते हैं 50, तो 50 हो गया। अब इसके बाद भी हम उपभोग जारी रखते हैं। सातवीं इकाई से हमें माना कि 50 उपयोगिता प्राप्त होती है और 50 ही देने को तैयार, यहाँ उपभोक्ता की बचत 0 हो जाएगी। इसके बाद उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो उपभोक्ता की बचत है वो ऋणात्मक हो जाएगी। माना कि इसके बाद भी हम उपभोग जारी रखते हैं, तो 7वीं इकाई से 50, 8वीं इकाई से हमें 30 के बराबर ही सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी और बाजार मूल्य होगा 50, तो यहाँ 30 माइनस 50 यानी -20। उपभोक्ता की जो बचत होगी वो -20 होगी, इसलिए उस वस्तु का उपभोग वह करना पसंद नहीं करेगा। तो इस प्रकार उपभोक्ता की बचत की गणना बहुत ही आसानी से की जा सकती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।